गुड मॉर्निंग। आज हम फॉसिल टेरिडोफाइट कैलेमाइटिस के बारे में स्टडी करेंगे। कैलेमाइटिस कैलेमाइटिस के सबसे पहले हम सिस्टेमेटिक पोजीशन जानेंगे। सिस्टेमेटिक पोजीशन में डिवीजन कैलेमोफाइटा या स्फिनोफाइटा। क्लास है कैलेमोप्सिडा। कैलेमोप्सिडा का अर्थ यह है कि इसके तने में पर्व व पर्व संधियाँ पाई जाती है। इनकी पत्तियाँ लघु पर्णी व नोड्स पर चक्रीय क्रम में व्यवस्थित होती है। ऑर्डर है इक्विसेटेरीज। इनका तना ब्रांच अनुप्रस्थ चक्रीय क्रम में व्यवस्थित थी। पर्व एवं पर्व संधियां एक दूसरे से एकांतरित रूप में पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल यू स्टिलिक साइफोनोस्टिल प्रकार का था। फैमिली कैलेमाइटेसी। मेन प्लांट यानी मुख्य पादप शरीर ट्री लाइक वृक्ष के समान स्पोरोफाइट था। तने एवं शाखाओं में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती थी। शंकों में स्टेराइल ब्रैक्ट एवं स्पोरेंजियोफोर एकांतर क्रम में पाए जाते थे। जीनस कैलेमाइटिस। यह फॉसिल हॉर्सटेल कूल कैलेमाइटेसी का एक प्रमुख सदस्य है। इस कूल के सदस्यों का उद्भव डिवोनियन पीरियड में हुआ था तथा कार्बोनिफेरस काल में ये पृथ्वी पर प्रमुख वनस्पति के रूप में पाए जाते थे। इसके पश्चात धीरे धीरे ट्रायसिक पीरियड में ये पादप पृथ्वी से विलुप्त हो गए। इन वृक्ष के समान फॉसिल हॉर्सटेल का प्रमुख पादप शरीर स्पोरोफाइट होता था तथा देखने में जीवित शाकीय हॉर्सटेल इक्विसिटम के समान दिखाई देते थे। इनके कुछ सदस्य श्रब हैबिट के भी होते थे। कैलेमाइटिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सुकावो ने किया था। सुकावो ने पित्त काष्ठ का वर्णन करने के लिए किया था। इससे पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा इसे गन्ना या विशाल घास या बांस के जैसे पादप माना जाता था। प्रारंभ में कैलेमाइटिस नाम का प्रयोग केवल पित्त काष्ठ के संदर्भ में ही किया जाता था, लेकिन आगे चलकर अनेक वनस्पति शास्त्रियों द्वारा इस नाम का उपयोग संपूर्ण पादप शरीर अर्थात जड़, तना, पर्ण एवं जनन संरचनाओं के लिए किया जाने लगा। हालांकि विभिन्न जीवाश्म वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग फॉर्म जेनेरा की पहचान स्थापित करके किया गया था। कैलेमाइटिस का मुख्य पादप शरीर 20 से 30 मीटर तक ट्री लाइक स्पोरोफाइट होता था, लेकिन इनके बड़े वृक्षों में भी जमीन की सतह के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करने वाला भूमिगत प्रकंद पाया जाता था। इस प्रकंद से इक्विसिटम पादप के समान ही वायवीय शाखाएं उत्पन्न होती थी। यह प्रकंद पर्व एवं पर्व संधियों में विभेदित होता था। प्रत्येक पर्व संधि पर अपस्तनिक कलिकाओं का एक चक्र पाया जाता था। विभिन्न पादप जीवाश्म वैज्ञानिकों द्वारा कैलेमाइटिस पादप शरीर के विभिन्न भागों का अध्ययन निम्न फॉर्म जेनेरा के अंतर्गत किया गया है। रूट का फॉर्म जेनेरा है एस्ट्रोमाइलोन, तने का है यू कैलेमाइटिस, पर्ण का है एन्यूलेरिया और शंकु का है कैलेमोस्टेकिस। ये देखिए, ये कैलेमाइटिस का प्लांट है। इसमें 3 तरह के कैलेमाइटिस प्लांट दिखाए गए हैं। पहले कैलेमाइटिस का जो नाम है वो है स्टाइलोकैलेमाइटिस, और सेकंड जो मिडल जो फिगर दिखाया गया है वो कैलेमाइटिना का डायग्राम है, और लास्ट में राइट की ओर यू कैलेमाइटिस हैं। तो ये तीनों ही कैलेमाइटिस फॉसिल टेरिडोफाइट हैं। कैलेमाइटिस के पादप शरीर की जड़ों के जीवाश्म पेट्रिफाइड संरचनाओं के रूप में प्राप्त हुए हैं। इनकी सामान्य संरचना प्राय तने के समान दिखाई देती थी, परंतु इनमें इंटरनोड एवं नोड एब्सेंट होती थी। अधिकांश बोटेनिस्ट के अनुसार ये अपस्तनिक जड़ें होती थी, जिनकी उत्पत्ति वायवीय पर्व के आधारी भाग एवं प्रकंद की पर्व संधियों से होती थी। जड़ की आंतरिक संरचना का जब हम अध्ययन करें तो इनमें 3 मुख्य क्षेत्र दिखाई देते हैं, जिन्हें एपिडर्मिस, कोर्टेक्स और स्टिल कहते हैं। कई में एपिडर्मिस नहीं पाई जाती है, 2 ही क्षेत्र पाए जाते हैं, कोर्टेक्स और स्टिल। कोर्टेक्स मल्टीसीरियट
मर्दुतकीय कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता था। इसकी कोशिकाओं के बीच इंटरसेल्यूलर एयर स्पेस या जलीय पौधों के समान वायु गुहाएं पाई जाती थी। इनका स्टिल एस्ट्रोमाइलोन जिसे जड़ कहते हैं, इनमें डायार्क से पॉलीआर्क यानी द्वि आदिदारुक से बहु आदिदारुक रंभ पाया जाता था। प्रोटोजाइलम से एकांतर क्रम में फ्लोएम उत्तक उपस्थित होता था। रंभ के बाहर 2 लेयर्ड एंडोडर्मिस पाई जाती थी। तना विभिन्न प्रकार के शाखा विन्यास अथवा ग्रोथ पैटर्न के आधार पर इसका वर्णन तने का वर्णन 3 फॉर्म जेनेरा के अंतर्गत किया जाता है, जिनका डायग्राम दिखाया गया है। जैसे ये पहला जो डायग्राम है स्टाइलोकेलेमाइटिस, ये लेफ्ट की ओर जो डायग्राम है वो दर्शाया गया है। इसकी संरचना में एक प्रमुख तना पाया जाता था जो आधारीय भाग में अर्थात राइजोम के ठीक ऊपर शाखित होने के कारण असंख्य इरेक्ट एवं समानांतर शाखाओं का एक गुच्छा दिखाई देता था। इन गुच्छों में फिर से शाखाएं उत्पन्न नहीं होती थी। शाखाओं के शीर्ष सिरों पर पत्तियों के चक्र पाए जाते थे। इनकी पत्तियां छोटी होती थी। केलेमाइटिना मध्य वाला डायग्राम है। इसकी पादप संरचना में एक स्पष्ट या मजबूत तना पाया जाता था जो इंटरनोड व नोड में विभाजित होता था। इसकी प्रत्येक पर्व संधि पर छोटी छोटी शाखाएं उत्पन्न होती थी। इनको द्वितीयक शाखाएं कहते हैं। इन द्वितीयक शाखाओं पर पत्तियों के चक्र पाए जाते थे। असामान्य स्थिति में कभी कभी किसी नोड पर अपेक्षाकृत शक्तिशाली शाखा विकसित हो जाती थी। यूकेलेमाइटिस, इसकी संरचना में एक मुख्य तना पाया जाता था। यह एक प्रभावी प्रारूप था जिसके मुख्य तना कुछ ऊंचाई तक अशाखित होता था एवं आगे चलकर इसके नोड्स पर 2 या 2 से अधिक मजबूत शाखाओं की चक्रियां पाई जाती थी। ये शाखाएं बारंबार पुनः शाखित होकर पादप शरीर को झाड़ीनुमा वृक्ष की आकृति प्रदान करती थी। पर्णचक्र अंतिम उपशाखाओं पर पाए जाते थे। इन शाखाओं की उत्पत्ति की प्रक्रिया भी विशिष्ट प्रकार की होती थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक शाखा प्रकंद में जिस पॉइंट से उत्पन्न होती थी वहाँ यह नैरो हो जाती थी और इसके साथ ही इसका रंभ भी संकरा हो जाता था। इसके परिणामस्वरूप प्रकंद की ऊपरी सतह से विकसित ऊर्ध्व शाखाओं का आधारी भाग संकरा होता था। तने की बाहरी सतह धारदार एवं अनेक उभारों व खांचों से युक्त होती थी। इसकी प्रत्येक एकांतर पर्व संधि की खांच या धारी एकांतरित क्रम में पाई जाती थी। तो इस प्रकार ये तने के शाखा के आधार पर ये 3 फॉर्म जेनेरा है तने के। इनमें एक स्टाइलोकेलेमाइटिस, केलेमाइटिना और यूकेलेमाइटिस हैं। तने की आंतरिक संरचना। तने के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इसकी आंतरिक संरचना निम्न 2 क्षेत्रों में स्पष्ट विभेदित होती थी। पहला है कोर्टेक्स। यह क्षेत्र मल्टीसीरिएट पैरेन्काइमी कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता था। कोर्टेक्स प्राय 2 क्षेत्रों क्रमश मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं वाले बाह्य क्षेत्र, पतली भित्ति वाली कोशिकाओं के आंतरिक क्षेत्र में विभेदित होता था। रंभ यंग स्टेम में मज्जा के चारों ओर 12 या इससे अधिक कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल का एक वलय पाया जाता था। कैलेमाइटिस तने की आंतरिक संरचना सामान्य रूप से वैसे तो इक्विसिटम तने के समान ही प्रतीत होती थी, लेकिन इक्विसिटम के विपरीत कैलेमाइटिस के तने में द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ के कारण बनने वाला सेकेंडरी जाइलम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता था। परिपक्व तने के मध्य भाग में मज्जा कोशिकाओं के विघटन के परिणामस्वरूप
एक केंद्रीय गुहा का निर्माण होता था। इस केंद्रीय गुहा के चारों ओर एंडार्क वेस्कुलर बंडल साइफोनो-स्टील की उपस्थिति को निरूपित करते थे। अधिकांश संरचनाओं के प्राथमिक जाइलम में प्रोटोजाइलम के सर्पिलाकार एवं वलयाकार स्थूलन वाली वाहिनिकाओं के नष्ट हो जाने के कारण यहाँ इक्विसिस्टम के समान कैरिनल कैनाल का निर्माण होता था। ये कैरिनल कैनाल सेकेंडरी जाइलम के सतत वलय से मिले हुए मेटाजाइलम से गिरे हुए होते थे। मेटाजाइलम की वाहिनिकाओं में स्केलरिफॉर्म तथा पिटेड प्रकार के स्थूलन पाए जाते थे। इनके बीच चौड़ी मज्जा किरणें पाई जाती थी। यहाँ कैलेमाइटिस तने के 3 फॉर्म जेनेरा को उनकी आंतरिक संरचना के आधार पर पुनः विभेदित किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार से हैं। ऑर्थ्रोपिटीज, कैलेमोडेंड्रोन, आर्थ्रोजाइलोन। कैलेमाइटिस तने के द्वितीय काष्ठ में वार्षिक वलय नहीं पाए जाते हैं। हालांकि द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, लेकिन इनमें वार्षिक वलय नहीं पाए जाते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि उस समय वातावरणीय परिस्थिति पूरे वर्ष भर एक समान जलवायु वाली पाई जाती थी, इसलिए तापमान में परिवर्तन कम होता था। तापमान में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ इनके सेकेंडरी वुड में वार्षिक वलय नहीं निर्मित हुए। द्वितीयक वृद्धि के परिणामस्वरूप कोर्टेक्स में पेरिडर्म का निर्माण भी होता था। कैलेमाइटिस के अनेक प्रारूपी में तने का जो डायमीटर है वो 50 सेंटीमीटर तक पाया गया, जिसमें द्वितीयक काष्ठ की मोटाई लगभग 6 सेंटीमीटर एवं पेरिडर्म की मोटाई करीब 2 से 4 सेंटीमीटर तक की पाई गई थी। पित्त तने के केंद्रीय भाग में पतली भित्ति युक्त मर्दुत की कोशिकाओं द्वारा निर्मित एक बहुस्तरीय बड़ी पित्त पाई जाती थी। कैलेमाइटिस की पत्तियों का अध्ययन एन्युलेरिया के अंतर्गत किया जाता है। तने या शाखाओं की पर्व संधियों पर ये पत्तियां 8 से 13 की संख्या में एक चक्र में पाई जाती थी। इनके आधारीय सिरे संयुक्त या जुड़े हुए होते थे एवं इनकी आकृति रेखाकार अथवा भालाकार, लंबाई में 5 मिलीमीटर तक होती थी। इनमें केवल एक ही वेस्कुलर बंडल पाया जाता था। एक चक्र में उपस्थित विभिन्न पत्तियों की आकृति अलग अलग प्रकार की होती थी। मुख्य तने के पास वाली पत्तियां बड़ी होती थी तथा दूर वाली शाखाओं पर उपस्थित पत्तियां छोटी होती थी। स्ट्रोबिलस और फ्रूटिफिकेशन यानी इनका शंकु को हम कैलेमोस्टेकिस या पेलियोस्टेकिस या मेजास्टेकिस या मेटा कैलेमोस्टेकिस या सिंगुलेरिया के अंतर्गत किया जाता है। शंकु का अध्ययन यहाँ कैलेमोस्टेकिस के बारे में आपको बताया जाता है। कैलेमोस्टेकिस इन शंकुओं में फर्टाइल तथा स्टेराइल स्पोरेंजियोफोर चक्रीय क्रम में व्यवस्थित पाए जाते थे। ये स्पोरेंजियोफोर बंधीय ब्रैक्ट से एकांतर क्रम में उत्पन्न होते थे, परंतु दोनों सीधे ही तने के समकोण से उत्पन्न होते थे, अतः स्वतंत्र दिखाई पड़ते थे। फर्टाइल स्पोरेंजियोफोर स्टेराइल चक्रों के मध्य में उपस्थित होते थे। इक्विसिस्टम के समान छत्रिकाकार इस स्पोरेंजियोफोर पर 4 बीजाणुधानियाँ पाई जाती थी। इन संरचनाओं में कुछ सम व कुछ विषम बीजाणु होते थे। बंधीय ब्रैक्ट आधारीय सिरों पर प्राय पाक्षिक रूप से जुड़े हुए होते थे। कुछ फॉर्म जेनेरा में सिंगुलेरिया नामक शंकु भी पाए जाते हैं। सिंगुलेरिया इनका ऊपरी हिस्सा डिस्क जैसी संरचना का बना होता था, जिसके अग्र सिरे स्वतंत्र होते थे। इन पालियों के आधारीय भाग पर फर्टाइल संरचनाएं पाई जाती थी, जिन पर लटकती हुई पेंडुलस स्पोरेंजिया लगी हुई होती थी। उपरोक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कैलेमाइटिस में दोनों प्रकार के अर्थात होमोस्पोरस यानी सम बीजाणुक एवं विषम बीजाणुक हेटेरोस्पोरस शंकु पाए जाते थे, परंतु इसकी एक प्रजाति कैलेमोस्टेकिस केशियाना में स्पष्ट रूप से हेटेरोस्पोरी पाई जाती थी। कैलेमोस्टेकिस केशियाना में हेटेरोस्पोरी पाई जाती थी। इस प्रकार कैलेमाइटिस फॉसिल टेरिडोफाइट का हमने अध्ययन किया था आज।
इनमें इनके डायग्राम, इनके सिस्टमेटिक पोजीशन और फॉर्म जनरा आपको ज़रूर याद रखने हैं। थैंक यू।